दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यारंभ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ला रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी यूपीजी की जो कि यूथ पब्लिकेशन की बुक है, उसको पहला पार्ट आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। हम इस पूरी बुक को लगभग 15 से 20 पार्ट में, मोस्टली 15 पार्ट में ही से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आप शुरू करते हैं अपने प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश दिवस आपका मनाया जाता है 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 7.33%। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया गया है? तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा, ये लिया है आपका रूमी दरवाजे से। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो राज्य चिन्ह लिया है रूमी दरवाजे से, इसको लिया गया है। और रूमी दरवाजे का निर्माण नवाब आसफुद्दौला के द्वारा 1784 में किया गया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका पड़ता है हापुड़ डिस्ट्रिक्ट, सबसे छोटा होगा। बात करें सबसे बड़े की, तो सबसे बड़ा जिला पड़ता है आपका लखीमपुर खीरी। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी आपका सबसे बड़ा जिला पड़ता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, आपका 5 का होगा डी, 5 का सी। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला तो कुशीनगर जो है आपका ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। कुशीनगर आपका सीमा साझा नहीं करता है। तो इस प्रश्न की मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जो ट्रिक है हम याद रखेंगे श्रावस्ती से, जिसकी ये ट्रिक होगी श्री बलराम। श्री आपके जो पड़ते हैं नेपाल से 7 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं हमारे, इसमें है बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है इनमें से? तो राजकीय चिन्ह में आपके मोर राजकीय चिन्ह में नहीं है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी होगा आपका सारस। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, आपके यहाँ पे याद कर लेते हैं। राजकीय पशु आपका बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोंच, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश और खेल हॉकी, तथा राजकीय चिन्ह में पड़ते हैं आपके एक व्रत में 2 मछली, 1 तीर धनुष। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो इनमें से न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद पड़ेगा आपका गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद। तो सबसे अधिक, इनकी सबसे कम आपको पता होगा, इनके ऑप्शन के वैसे तो लगभग आपका हापुड़ पड़ता है, पर ऑप्शंस के अनुसार हमें आपको देखना है। तो यहाँ सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, सबसे बड़ा, तो इस ऑप्शन के अनुसार खीरी हो गया। और सबसे छोटा हो जाएगा संत प्रभुदास नगर, यानी ऑप्शन, इसका प्रश्न का आंसर हुआ ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी और संत प्रभुदास नगर। चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करती है? तो ऑप्शन डी बस्ती, क्योंकि ये सभी नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत और बस्ती नेपाल के साथ साझा नहीं करता है आपका। अगले प्रश्न की तरफ, क्षेत्रफल की दृष्टि से
यूपी का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का वर्तमान में देखा जाए तो यहाँ उत्तर प्रदेश, देखो प्रश्नकाल के समय चौथा 5वां स्थान था, परंतु वर्तमान में उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। तो इनमें चौथा स्थान कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा आपका सहारनपुर। सहारनपुर जो है आपका उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर, तो उसका ऑप्शन होगा आपका बलिया। सबसे पूर्वी शहर हो जाएगा आपका बलिया। नेक्स्ट प्रश्न 14 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम हमें बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसको करने की ट्रिक, सबसे बड़े में लगभग आपके बाराबंकी नहीं है, आपका लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र। तो सबसे बड़ा में गौतम बुद्ध, एक तो आपका ये गौतम बुद्ध नगर, यहाँ ये आएगा नहीं, और सोनभद्र सबसे छोटा होगा नहीं, तो इसका सोनभद्र सबसे बड़े में आएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये आपके बढ़ते हुए क्रम में डिस्ट्रिक्ट हो गए। अगला प्रश्न, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र जिले को आप सब 4 जिलों की सीमाएं साझा करती, 4 राज्यों की सीमाएं साझा करती है सोनभद्र के साथ। उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं साझा करते हैं? हमने अभी प्रश्न किया है, इसका उत्तर होगा सोनभद्र। अगला प्रश्न 17, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? तो नोएडा पड़ता है आपका गौतम बुद्ध नगर जिले में। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सभी आपके गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। उत्तर प्रदेश, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो इन प्रश्न अनुसार, यानी कि इन सभी 4 जिलों में सबसे छोटा पड़ता है आपका वाराणसी। वाराणसी ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा? तो उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी, इसका सही प्रश्न होगा। उत्तर से देखिए, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर और अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर। तो ये आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है आपका सीतापुर। ऑप्शन सी, सीतापुर आपका नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा निम्नलिखित में से कितने राज्यों के साथ लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा केवल 8 राज्यों के साथ लगती है, प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी आपकी लगती है। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो आपकी राजस्थान के साथ मथुरा, आगरा, हरियाणा के साथ 6, तो आपकी सीमा पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा साझा नहीं होती है। ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी उत्तर। चलिए चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? ऑप्शन है आपके गौतम बुद्ध नगर, कन्नौज, हाथरस, संत रविदास नगर। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका संत रविदास नगर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं ऑप्शन सी इसीलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा। केवल ये रिवीजन के लिए तौर पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स बताते चल रहा हूं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन बी चौथा स्थान है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
तो यहाँ इसके अनुसार आपको आपके प्रश्न का उत्तर सभी को मालूम होगा। लखीमपुर खीरी आपका सबसे बड़ा जिला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो आपके सीमावर्ती राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान। उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करती है आपकी राजस्थान के साथ, राजस्थान के साथ पंजाब के साथ नहीं लगती है। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपकी मध्य प्रदेश, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न, कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है? तो बुंदेलखंड से संबंधित आपका जिला हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, महोबा। आपको बताते चलूँ बुंदेलखंड के अंदर 7 जिले आते हैं। बुंदेलखंड के अंदर टोटल कितने जिले आते हैं? आपके 7 डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड के अंदर पड़ते हैं। अगला चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है आपका नेपाल। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो बाय ऑप्शन देख सकते हैं आप, अलीगढ़ एनसीआर में नहीं है, मथुरा नहीं है, आगरा नहीं है, तो बचा आपका शामली। शामली को ही 23वें जिले के रूप में एनसीआर में शामिल किया गया है। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के वर्तमान में 9 जिले, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 9 जिले यानी मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली ये एनसीआर में शामिल हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो नेपाल के साथ सीमा लगती है आपकी महाराजगंज। अगला प्रश्न, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में पहला ही प्रश्न बताया था। संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। उस सब में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है आपका बारहसिंगा यानी कि दलदली मृग। ये प्रश्न आपके अभी जो जूनियर असिस्टेंट 1262 हुई थी उसके अंदर भी आया था 1262 परीक्षा में। चलिए चलते हमारे 32 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ 33। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में मतलब एक साइड आपकी ये नदियाँ दी गई हैं और एक साइड आपके जिले दिए गए, तो हमें इनका मिलान करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको करने की ट्रिक ये है कि अगर राप्ती दी हुई है, डायरेक्ट राप्ती को मिलाइए गोरखपुर से। अब आपको देखना है B4, यहाँ हम ऑप्शन में जाएं तो B4 2 में है और B4 C1। अब आप चले जाइए इसके साथ 2 में, B4 हो गया आपका गोरखपुर और C1 हो गया गोमती जौनपुर। आपको पता ही है गंगा बिट्ठूर यानी कानपुर के पास पड़ता है, गंगा के किनारे हो गया, A2 हो गया। तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, A2 B4, A2 B4 और ये आपके D3 प्रतापगढ़, सही प्रतापगढ़ के पास हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प में से कौन सा है? तो राजकीय पुष्प आपका पलाश। नेक्स्ट प्रश्न की चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, आपको सभी को पता है सारस राज्य पक्षी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 75 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं और इसके अंदर आते हैं आपके 18 मंडल आते हैं और आपको मैं एक एक्स्ट्रा फैक्टर बता दूँ, 17 नगर निगम इसके अंदर पड़ते हैं यूपी के अंदर। अगला प्रश्न है आपका 37,
तो अब हम आपको बात करें 30, ये आपके पार्ट मतलब चैप्टर 1 के अंदर आपके 36 प्रश्न ही थे। तो चैप्टर 1 हमारा यहीं पे समाप्त होता है और नेक्स्ट पर जो हम वीडियो कर लाएंगे उसमें चैप्टर 2 से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे यानी कि आपकी प्रैक्टिस के लिए है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें सब और लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मैं और आपको एक स्पेशल न्यूज़ ये दे दूं कि पेट की तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन कराई जाएगी आगे चलकर। उसके लिए आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। मिलते हैं हम अब तब तक अपनी वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।